दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल गुरुजी हिंदी एग्जाम पर। मैं मयंक शर्मा आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग अद्भुत अद्भुत प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें 10 सवाल लगभग आपके वर्णमाला से हो सकते हैं। 10 तो आप लोग क्रमबद्ध तरीके से इनके आंसर करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग दोस्त अपनी वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि हिंदी हिंदी वाला सवाल है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं। तो आप लोगों को सही आंसर लगाना है दोस्त कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं। स्वर होते हैं, क्योंकि स्वरों के मुख्यतः कितने टाइप होते हैं? 3। तो स्वर के 3 टाइप होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो विकल्प नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें भाई दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि पा फा वा भा मा व्यंजन होते हैं तो एक उपदवानीय नाम ओष्ठ सूत्र होता है संस्कृत में। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पा फा वा भा मा व्यंजन होते हैं ओष्ठ से, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगर तावर्ग की बात करें हम, ताथा दाधा, तो ये दंत से उच्चारण होता है। चाछा जाहा तालु से होते हैं। काखा गाखा कंठ से होते हैं। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन आपको पता है कि सल, सलस, ऊष्मांडम, जो सल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं उन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो सा और हा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प। जबकि ला देखा गया है तो अंतस्थ व्यंजन है। म आपका बताया गया है स्पर्श व्यंजन, और जा भी आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। चलें दोस्त, अगले क्वेश्चन तरफ सही विकल्प का आप लोग चयन करना है और नोट करते चलें कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में सा साहा होंगे, याला लावा होंगे, छत्र ज्ञा होंगे या चाछा चाचा होंगे। तो आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तो आपका विकल्प नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे भाई अगले सवाल तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से, इसको एक बार पढ़ेंगे आप, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन है, इस सवाल को ध्यान से आपको करना है। सा होगा, ला होगा या झा होगा या फिर या होगा। तो आपको पता है कि जब मुख से हवा बगल से निकल जाती है, पार्श्व का मतलब होता है बगल, जब बगल से निकलती है तो ऐसी स्थिति में हम विकल्प नंबर इसका बी ला आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगर दोस्त पूछेगा कि निम्न में से लुंठित ध्वनि बताइएगा, लुंठित, तो लुंठित में कौन सा आंसर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। निम्न में से, इनमें से तो नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा वर्ण है जो लुंठित व्यंजन में आता है, आप सही आंसर करेंगे। चले भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इसका आंसर सही आपको करना है कि वकील वाले वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप लोग सभी आंसर करेंगे वकील वाले वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो वकील वाले वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ हम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी लोअर भर्ती वन परीक्षा 2015 का सवाल रहा है। तो आपका विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलें भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की कुल संख्या हमेशा हमेशा आपको कितना आंसर देना है? 33 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन ये आपका शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आशीर्वाद में आप लोग बताइएगा कि सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा। विकल्प नंबर ए, ये आपका सही लिखा है आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोगों को करना है। क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप इसको एक बार देखेंगे, देखिएगा। सवाल कह रहा है कि इनमें से कंठवर्ण कौन से हैं। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ, हा और विसर्ग इज द राइट आंसर है। कंठवर्ण यही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। मध्य स्वर के बारे में कह रहा है कि मध्य स्वर कहते हैं किसे बोलेंगे। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे आ को मध्य स्वर के नाम से जानते हैं, जबकि छोटा ऊ पश्च के नाम से जानेंगे। ये पश्च है, और बाकी ई और बड़ी ई ये दोनों अग्र की स्थिति में आते हैं। तो दोस्त आपको ध्यान रखना है कि मध्य की स्थिति में आता है अकेला छोटा आ। छोटा ऊ को पश्च की स्थिति में रखेंगे जीव की, और ई को रखेंगे अग्रभाग से। और अगला क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन है दोस्त। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है।